क्या आपने कभी सोचा है कि वो लोग जो सड़क पर चलते हुए, काम करते हुए, यहां तक कि भीड़ में भी लगातार राम राम, राधा राधा या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते हैं, उनके जीवन में क्या होता है? आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद आपकी जिंदगी ही बदल दे। भक्तों, ये केवल धार्मिक परंपरा नहीं है। भक्तों, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब कहीं ना कहीं खो गए हैं। सुबह उठते ही मोबाइल, फिर ऑफिस की टेंशन, फिर घर की जिम्मेदारियां और रात को फिर से मोबाइल पकड़कर सो जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हम खुद से ही दूर हो गए हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोग इस सबके बीच भी बिल्कुल शांत, खुश और संतुलित रहते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। और जब आप उनके करीब जाते हैं तो महसूस करते हैं कि इनके आसपास एक अलग ही ऊर्जा है। ये लोग कौन हैं? ये वह लोग हैं जो चलते फिरते नाम जाप करते हैं। जब कोई व्यक्ति लगातार, निरंतर, हर समय भगवान के नाम का जाप करता है तो उसके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी को बदल देते हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनका मन शांत हो जाता है। लेकिन जब आप नाम जाप करते हैं तो आपका मन एक ही जगह केंद्रित हो जाता है। वह सारे बेकार के विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। यह वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है। जब आप किसी मंत्र या नाम का बार बार उच्चारण करते हैं तो आपके दिमाग में अल्फा और थीटा वेव्स बनती हैं। ये वही तरंगे हैं जो गहरे ध्यान में बनती हैं। इन तरंगों के बनने से आपका तनाव कम होता है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है और आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। तो जो लोग चलते फिरते नाम जाप करते हैं वह वास्तव में अपने दिमाग को एक अलग ही स्तर पर ले जा रहे होते हैं। वह हर पल ध्यान में होते हैं बिना किसी विशेष प्रयास के। दूसरी सबसे बड़ी बात, इन लोगों की ऊर्जा स्तर बिल्कुल अलग होती है। आपने महसूस किया होगा कि जब आप किसी मंदिर में जाते हैं, किसी संत के पास बैठते हैं या किसी भजन कीर्तन में शामिल होते हैं तो आपको एक अलग ही ऊर्जा मिलती है। आप थके हुए होते हैं लेकिन वहां से लौटते हैं तो तरोताजा महसूस करते हैं। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है इनकी सकारात्मकता। जो लोग लगातार भगवान का नाम लेते हैं उनके मन में नकारात्मक विचारों के लिए जगह ही नहीं रहती। सोचिए, अगर आपकी जीभ पर हर समय राम का नाम है तो आप किसी को गाली कैसे देंगे? अगर आपके मन में हर समय कृष्ण की मुरली बज रही है तो आप किसी के बारे में बुरा कैसे सोचेंगे? नाम जाप एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है जो आपको दुनिया की सारी नकारात्मकता से बचाता है। और जब आप सकारात्मक रहते हैं तो आपके आसपास के लोग भी सकारात्मक हो जाते हैं। आपका पूरा वातावरण बदल जाता है। चौथा और बहुत ही रोचक पहलू है इनकी आकर्षण शक्ति। जी हाँ, नाम जाप करने वाले लोगों में एक अलग ही चुंबकीय शक्ति होती है। लोग अपने आप उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन लोगों के आसपास की ऊर्जा इतनी शुद्ध और पवित्र होती है कि हर कोई उसमें शांति महसूस करता है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठते हैं जो निरंतर नाम जाप करता है तो आपको खुद ही एक अलग अनुभव होता है। आपकी अपनी परेशानियां कम लगने लगती हैं, आपका मन हल्का हो जाता है। यही कारण है कि संत महात्माओं के पास लोगों की भीड़ लगी रहती है। लोग सिर्फ उनके दर्शन के लिए मीलों पैदल चल देते हैं। पांचवी बात, इनका स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। आधुनिक विज्ञान ने साबित कर दिया है कि ध्यान और मंत्र जाप से हमारे शरीर में कई सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। हमारा रक्तचाप नियंत्रित रहता है, हृदय की धड़कन सामान्य रहती है, पाचन तंत्र बेहतर काम करता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। आजकल लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वह एक काम पर ध्यान नहीं दे पाते। हर समय मन भटकता रहता है। लेकिन जो लोग नाम जाप करते हैं उनका मन एक जगह टिकना सीख जाता है। जब आप घंटों एक ही नाम का जाप करते हैं तो आपका मन वश में आने लगता है। फिर जब आप कोई और काम करते हैं तो उसमें भी पूरी एकाग्रता से लग पाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत से महान वैज्ञानिक, कलाकार, लेखक नियमित रूप से ध्यान या मंत्र जाप करते थे।
क्योंकि उन्हें पता था कि मन को वश में करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। सातवीं बात, और ये बहुत गहरी बात है, इन लोगों को भय नहीं रहता। हाँ, आपने सही सुना। जो व्यक्ति लगातार भगवान के नाम का जाप करता है उसे किसी चीज का डर नहीं रहता। मौत का डर, असफलता का डर, लोगों के क्या कहेंगे का डर, गरीबी का डर, बीमारी का डर, कुछ भी नहीं। क्योंकि उसे एक विश्वास हो जाता है, एक गहरा विश्वास कि भगवान उसके साथ हैं। जब भगवान साथ हैं तो किसका डर। ये विश्वास कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक अनुभव है जो नाम जाप करने से आता है। जब आप रोज भगवान से जुड़ते हैं तो आपको अपने अंदर एक ऐसी शक्ति का अनुभव होता है जो आपसे बड़ी है, और जब आप उस शक्ति पर भरोसा कर लेते हैं तो डर खत्म हो जाता है। आठवीं बात, इनके रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। जी हाँ, नाम जाप करने वाले लोगों के घर में, परिवार में, दोस्तों में रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप शांत होते हैं तो आप दूसरों को भी शांति से सुनते हैं। नौवीं बात, इनकी सफलता की राह आसान हो जाती है। अब आप कहेंगे कि नाम जाप से सफलता का क्या लेना देना, तो सुनिए, सफलता के लिए सबसे जरूरी क्या है? एकाग्रता, धैर्य, सकारात्मक सोच, मेहनत करने की शक्ति, तनाव को झेलने की क्षमता, सही निर्णय लेने की बुद्धि। ये सब चीजें नाम जाप से अपने आप आ जाती हैं। जब आपका मन शांत है तो आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। जब आपकी ऊर्जा अच्छी है तो आप ज्यादा मेहनत कर पाते हैं। जब आपको डर नहीं है तो आप नए अवसरों को पकड़ पाते हैं। तो नाम जाप के सीधे तौर पर आपको सफल नहीं बनाता, लेकिन आपको वो सारे गुण देता है जो सफलता के लिए जरूरी हैं। 10वीं बात, और ये सबसे खूबसूरत बात है, इन लोगों को जीवन का असली उद्देश्य समझ आ जाता है। हम सब भागते रहते हैं पैसे के पीछे, शोहरत के पीछे, सुख के पीछे, लेकिन कितना भी पालें संतुष्टि नहीं मिलती, हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहती है। लेकिन जो लोग नाम जाप करते हैं उन्हें समझ आ जाता है कि जीवन का असली मकसद भौतिक सुख नहीं बल्कि आंतरिक शांति है। वह दुनिया में रहते हैं, अपने काम करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, लेकिन उनकी खुशी इन चीजों पर निर्भर नहीं होती। उनकी खुशी भगवान के साथ उनके जुड़ाव में होती है, और यह खुशी कोई नहीं छीन सकता। अब सवाल यह है कि नाम जाप कैसे करें, तो सुनिए, ये बिल्कुल सरल है। आपको किसी खास जगह जाने की जरूरत नहीं, किसी खास समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं। आप जहां हैं, जब हैं, वहीं शुरू कर। राम, कृष्ण, शिव, कोई भी नाम जो आपको प्रिय हो। शुरुआत में मन भटकेगा, ये स्वाभाविक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे ये आदत बन जाएगी, और जब ये आदत बन जाती है तो आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जाप करते समय, आपकी भावना बहुत मायने रखती है। अगर आप सिर्फ रटने की तरह बोल रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। आपको भाव से झपना होगा, महसूस करना होगा कि आप सच में भगवान से बात कर रहे हैं। जब आप राम कहते हैं तो सोचिए कि राम आपके सामने खड़े हैं। जब आप कृष्ण कहते हैं तो महसूस करिए कि कृष्ण आपकी बात सुन रहे हैं। ये भाव जितना गहरा होगा, नाम जाप का प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। और सबसे जरूरी बात, निरंतरता। एक दिन किया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर किया, फिर छोड़ दिया, इससे कुछ नहीं होगा। आपको हर रोज, हर पल लगातार जपना होगा। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये आपकी सांस की तरह स्वाभाविक हो जाएगा। आप सोते हुए भी जाप करने लगेंगे, और जब ऐसा होता है तब असली चमत्कार शुरू होते हैं। आपने सुना होगा महान संतों के बारे में जो हर समय भगवान के नाम में खोए रहते। उनकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाती हैं। ये सब नाम जाप की शक्ति है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो बहुत पुरानी बातें हैं, आज के जमाने में क्या ये सब काम करेगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की दुनिया में नाम जाप की जरूरत पहले से भी ज्यादा है। आज इतना तनाव है, इतनी प्रतिस्पर्धा है, इतनी भाग दौड़ है कि लोग पागल हो रहे हैं। डिप्रेशन, एजाइटी, अनिद्रा, ये सब बीमारियां महामारी की तरह फैल रही हैं। और इन सब का इलाज क्या है? दवाइयां, थेरेपी नहीं। असली इलाज है अपने भीतर जाना,
और नाम जाप आपको अपने भीतर ले जाने का सबसे आसान और सुरक्षित रास्ता है। आज के समय में बहुत से युवा भी नाम जाप की तरफ आ रहे हैं। वह समझ गए हैं कि बाहरी दुनिया में भटकने से कुछ नहीं मिलेगा, असली खुशी अंदर है, और नाम जाप वो चाबी है जो आपके अंदर के खजाने को खोलती है। कई युवा बताते हैं कि नाम जाप करने से उनकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ी, उनकी परीक्षाओं में अच्छे अंक आए, उनके करियर में तरक्की मिली। तो ये सिर्फ आध्यात्मिक लाभ नहीं है, व्यावहारिक लाभ भी है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। नाम जाप करने वाले लोग समाज के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि जब आप शांत और खुश होते हैं तो आप दूसरों की मदद करने में। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो नास्तिक हूं, मुझे भगवान में विश्वास नहीं है, तो मैं नाम जाप कैसे करूं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप किसी भी सकारात्मक शब्द का जाप कर सकते हैं। शांति, प्रेम, करुणा, आनंद, कुछ भी। बस एक शब्द चुन लीजिए और उसे बार बार दोहराइए, आपको वही लाभ मिलेंगे। क्योंकि असल में ये भगवान के बारे में नहीं है, ये आपके मन को केंद्रित करने के बारे में है। और जब मन केंद्रित होता है तो चमत्कार होते हैं को। दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि जो लोग चलते फिरते नाम जाप करते हैं उनके साथ क्या होता है। उनका मन शांत होता है, उनकी ऊर्जा बढ़ती है, उनकी सकारात्मकता बढ़ती है, उनमें आकर्षण शक्ति आती है, उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है, उनकी एकाग्रता बढ़ती है, उनका डर खत्म होता है, उनके रिश्ते मजबूत होते हैं, उनकी सफलता की राह आसान होती है, और सबसे बढ़कर उन्हें जीवन का असली उद्देश्य समझ आ जाता है। ये सब बातें मैंने आपको इसलिए नहीं बताई कि आप सिर्फ सुन लें और भूल जाइए। मैंने आपको इसलिए बताई कि आप आज से ही, अभी से ही, इस पल से ही नाम जाप शुरू कर दें। आप सोच रहे होंगे कि कहाँ से शुरू करें, तो मैं कहूंगा अभी से शुरू कर दीजिए। इस पल से बस एक नाम चुन लीजिए। याद रखिए, नाम जाप कोई जादू नहीं है कि आज किया और कल सब कुछ बदल गया। ये एक प्रक्रिया है। देखिए, जो कि जैसे आप रोज खाना खाते हैं तो शरीर मजबूत होता है, वैसे ही रोज नाम जाप करेंगे तो मन मजबूत होगा। और जब मन मजबूत होता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने 6 महीने तक नियमित रूप से नाम जाप किया तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। आपके रिश्ते सुधरेंगे, आपका करियर बेहतर होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, और सबसे बढ़कर आप खुद को जान पाएंगे। और खुद को जानना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो दोस्तों, मेरा आपसे आग्रह है कि आज से ही नाम जाप शुरू कर दीजिए। चलते फिरते काम करते हुए, बस में बैठे हुए, ट्रेन में सफर करते हुए, कहीं भी कभी भी बस शुरू कर दीजिए। और मुझे पूरा यकीन है कि जब आप 3 महीने बाद अपनी जिंदगी को देखेंगे तो खुद हैरान हो जाएंगे। एक बात और बताना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। नाम जाप करते समय आपको कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं नाम जाप करूंगा तो मुझे यह मिलेगा, वह मिलेगा। ऐसा मत सोचिए। बस जपिए बिना किसी इच्छा के, क्योंकि जब आप बिना इच्छा के करते हैं तब आपका दानिक है, और बदले में आपको पूरा ब्रह्मांड मिल जाता है। आपने सुना होगा कि कलयुग में नाम जाप ही एकमात्र साधना है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि पुराने जमाने में लोगों के पास समय था, वो घंटों बैठकर ध्यान कर सकते थे, यज्ञ कर सकते थे, तपस्या कर सकते थे। लेकिन आज के समय में किसके पास इतना समय है? आज तो लोग खाना खाने के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाते। तो नाम जाप एकमात्र ऐसी साधना है जो आप अपने रोजमर्रा के कामों के साथ साथ कर सकते हैं। आप ऑफिस जा रहे हैं तब भी नाम जाप कर सकते हैं, इस बाजीसी काट रहे हैं तब भी नाम जाप कर सकते हैं, आप सो रहे हैं तब भी मन में नाम चल सकता है। ये कितनी सुविधाजनक साधना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि नाम जाप के लिए आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं, किसी दीक्षा की जरूरत नहीं, किसी खास विधि की जरूरत नहीं। बस भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए। भगवान खुद आपके गुरु बन जाएंगे, वे खुद आपको रास्ता दिखाएंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको अपने अंदर से ही मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आपको समझ आने लगेगा कि क्या सही है और क्या गलत। आपकी अंतरात्मा जाग जाएगी, और जब अंतरात्मा जाग जाती है तो आपको किसी बाहरी गुरु की जरूरत नहीं रहती।
अब मैं आपको कुछ व्यावहारिक सुझाव देना चाहता हूं। पहला, एक माला रख लीजिए, 108 मनकों की माला, और रोज सुबह कम से कम एक माला तो पूरी जरूर कीजिए। इससे आपको अनुशासन आएगा, और जब आप माला फेरते हैं तो आपका ध्यान भटकता नहीं। तीसरा, अगर आप कहीं अकेले बैठे हैं तो जोर से नाम जाप कीजिए। जब आप जोर से बोलते हैं तो आपके कान भी सुनते हैं और प्रभाव दो गुना हो जाता है। चौथा, कभी कभी लिखित जाप भी कीजिए। एक कॉपी रखिए और उसमें रोज भगवान का नाम लिखिए। इससे आपकी एकाग्रता और भी बढ़ेगी। पांचवा, अपने फोन में अलार्म लगा लीजिए। हर 2 घंटे में एक अलार्म जो आपको याद दिलाए कि नाम जाप करना है। धीरे धीरे ये इतनी आदत बन जाएगी कि अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। छठा, अपने घर में, अपनी कार में, अपने ऑफिस में भगवान की तस्वीर रखिए। जब भी आपकी नजर उस तस्वीर पर जाएगी, आपको नाम जाप की याद आ जाएगी। सातवां, अगर हो सके तो परिवार के साथ मिलकर नाम जाप कीजिए। जब पूरा परिवार साथ बैठकर भजन करता है, नाम जाप करता है, तो घर का वातावरण ही बदल जाता है। घर में शांति आती है, प्रेम बढ़ता है, झगड़े कम होते हैं। आठवां, हर रात सोने से पहले कम से कम 10 मिनट नाम जाप जरूर कीजिए। इससे आपकी नींद गहरी आएगी और सुबह आप तरोताजा महसूस। और दवा, कभी भी नाम जाप को बोझ मत समझिए। इसे खुशी से कीजिए, उत्साह से कीजिए। यह आपकी ड्यूटी नहीं है, यह आपका सौभाग्य है कि आप भगवान का नाम ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि नाम जाप करते समय कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, जल्दबाजी। बहुत से लोग सोचते हैं कि जितनी तेजी से झप लेंगे उतना अच्छा। नहीं, ऐसा नहीं है। नाम जाप धीरे धीरे भाव से करना चाहिए, हर शब्द को महसूस करते हुए। दूसरी गलती, यंत्रवत जाप। कुछ लोग इस तरह झपते हैं जैसे कोई मशीन हो। इससे कोई फायदा नहीं, आपके मन में भाव होना चाहिए। तीसरी गलती, दिखावा। कुछ लोग दूसरों को दिखाने के लिए नाम जाप करते हैं। यह बिल्कुल गलत है। नाम जाप आपके और भगवान के बीच की बात है, किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं। चौथी गलती, अनियमितता। आज किया, कल नहीं किया, परसों फिर किया। ऐसे नहीं चलेगा, आपको हर रोज नियमित रूप से करना होगा। पांचवी गलती, संदेह। कुछ लोग शुरू तो कर देते हैं, जब आप फल की इच्छा से करते हैं तो वो तपस्या नहीं रहती, वो सौदा बन जाता है। और भगवान के साथ सौदा नहीं, प्रेम करना चाहिए। सातवीं गलती, घमंड। जब आपको नाम जाप से कुछ अनुभव होने लगे, कुछ शक्तियां मिलने लगे, तो घमंड में मत आइएगा। ये सब भगवान की कृपा है, आपकी योग्यता नहीं। और जैसे ही घमंड आया, सब कुछ खत्म हो जाता है। आठवीं गलती, दूसरों की आलोचना। कुछ लोग जब नाम जाप करने लगते हैं तो सोचने लगते हैं कि हम कितने अच्छे हैं और बाकी सब कितने बुरे। ये बिल्कुल गलत सोच है। हर किसी की अपनी यात्रा है, आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। नौवीं गलती, बीच में छोड़ देना। कुछ दिन करने के बाद लोग बोर हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। ऐसा मत कीजिएगा। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मजा आने लगेगा। 10वीं गलती, और ये सबसे बड़ी गलती है, नाम जाप को जीवन से अलग समझ। आपके विचार, आपके शब्द, आपके कर्म सब शुद्ध होने चाहिए, तभी नाम जाप का पूरा फल मिलता है। अब मैं आपको कुछ प्रेरक उदाहरण देना चाहता हूं। महात्मा गांधी रोज राम धुन गाते थे। उनके होठों पर हमेशा राम का नाम रहता था, और जब उन पर गोली चली तो उनके मुंह से निकला, हे राम। ये नाम जाप की ताकत है कि मरते समय भी भगवान का नाम याद रहता है। और कहा जाता है कि अगर मरते समय भगवान का नाम याद रहे तो मोक्ष मिल जाता है। मीराबाई लगातार कृष्ण का नाम जपती थी। उन्हें जहर दिया गया लेकिन वह अमृत हो गया। उन पर सांप छोड़ा गया लेकिन वह माला बन गया। यह नाम जाप की शक्ति है जो आपकी रक्षा करती है। तुकाराम महाराज निरंतर विट्ठल का नाम जपते थे और एक दिन वो सशरीर वैकुंठ चले गए। हनुमान जी लगातार राम का नाम जपते हैं, जानने हैं, और इसीलिए वो अमर हैं। नारद मुनि हमेशा नारायण नारायण कहते रहते हैं और इसीलिए वो तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं। ये सब कोई कहानियां नहीं है, ये सत्य है। और देखिए,
उन्होंने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी। इसी तरह बहुत से साधु संत हैं जो लगातार नाम जाप में लीन रहते हैं और उनकी उपस्थिति मात्र से लोगों को शांति मिलती है। ये सब आपको और मुझे प्रेरणा देने के लिए है कि हम भी नाम जाप कर सकते हैं। मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। नाम जाप सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, इस्लाम में जिक्र है जहां लोग अल्लाह का नाम लेते हैं। सिख धर्म में नाम सिमरन है जहां वाहेगुरु का जाप होता है। ईसाई धर्म में जीसस प्रेयर है। बौद्ध धर्म में मंत्र जाप है। हर धर्म में, हर संस्कृति में नाम जाप की परंपरा है, क्योंकि सभी जानते हैं कि ये सबसे शक्तिशाली साधना है। तो चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, आप नाम जाप कर सकते हैं। भगवान एक ही है, बस नाम अलग अलग हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि नाम जाप के वैज्ञानिक आधार क्या हैं। जब आप किसी शब्द को बार बार दोहराते हैं तो आपके दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, यानी आपके दिमाग की संरचना बदलने लगती है, नए न्यूरल पाथवे बनते हैं, आपका दिमाग उस शब्द के प्रति संवेदनशील हो जाता है। और अगर वह शब्द सकारात्मक है तो आपका पूरा दिमाग सकारात्मक हो जाता है। आपका रक्तचाप सामान्य रहता है, आपके फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है, आपकी पाचन शक्ति बेहतर होती है, आपकी नींद अच्छी आती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। ये सब वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि नाम जाप सिर्फ अंधविश्वास है, वो गलत है। ये पूर्णतः वैज्ञानिक है। और अब मैं आपको सबसे रहस्यमयी बात बताता हूं। नाम जाप करने से आपके शरीर के चक्र खुलने लगते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। जब ये चक्र खुल जाते हैं तो आप में अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं। आप चीजों को महसूस कर पाते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर पाते। आपको सूक्ष्म जगत की जानकारी होने लगती है। आप भविष्य की झलक देख सकते हैं, आप दूसरों के मन की बात जान सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये शक्तियां साधना का उद्देश्य नहीं है, ये तो बस साइड इफेक्ट है। असली उद्देश्य तो भगवान से मिलना है। दोस्तों, मैं आपको अंत में एक बात और कहना चाहता हूं। इस समय का सदुपयोग कीजिए नाम जाप में, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो आपके साथ मरने के बाद भी जाएगा। आपका पैसा यहीं रह जाएगा, आपकी संपत्ति यहीं रह जाएगी, आपके रिश्ते भी यहीं रह जाएंगे, लेकिन आपका नाम जाप, आपकी भक्ति, वो आपके साथ जाएगी। तो आज से ही शुरू कर दीजिए। अभी से, इसी पल से बस एक नाम चुनिए और जपना शुरू कीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप एक नए इंसान बन जाएंगे। आपको वह शांति मिलेगी जिसकी आप हमेशा से तलाश कर को रहे थे। आपको वह खुशी मिलेगी जो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। और सबसे बढ़कर आपको भगवान मिल जाएंगे। और जब भगवान मिल जाते हैं तो फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहता।